सीताराम सभी को। आप सभी कैसे हैं? राधे राधे। और हम जा रहे हैं वॉक पर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो सुबह सुबह उठकर मैं पतिदेव के साथ मस्ती कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। वो कह रहे हैं क्या तू रोज़ सुबह सुबह शुरू हो जाती है। पर मैंने कोई बुरा नहीं माना और मैं मस्ती करते हुए चल दी। और मैंने आपको बताया कि सुबह को योगा करके या वॉक करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देखिए, जैसे कि मैं वॉक पे जाती हूँ, फिर वापसी में आके योगा भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ अपने आप को फिट रहने की, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि घर परिवार का ध्यान तो हम बहुत अच्छे से रखते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे कि शुरू में हम बच्चों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, या पति देव के साथ, या घर में जो परिवार में सास ननद जेठानी सब लोग होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक औरत फिट होती है, यानी कि एक जो घर को संभालने वाली महिला हैं, चाहे वो सास हैं, देवरानी हैं, जिठानी हैं, जो भी हैं, अगर वो सब फिट रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ रहोगी, फिट रहोगी, तो आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखोगी। मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, या यार क्या करें, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, 2 बच्चे हो गए हैं या 1 बच्चा हो गया है, हो ही जाते हैं मोटे। नहीं, आप अपनी बीमारियों को बुलावा दे रही हो। खुद अपना ध्यान ना रख के अपने आप को इस तरीके की लाइफ में ढाल देती हो और ईजी टू ग्रांटेड अपने आप को लेने लगती हो कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता है। मोटे हो जाते हैं 1-2 बेबी के बाद, शादी के बाद, जंक फूड खाने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भले ही 1 बेबी हो, 2 बेबी हो, आप अपना फिर भी ध्यान रखिए, आप फिट रहिए। आप देख रहे होंगे सोशल साइट का ज़माना है कि कुछ महिलाएं 40, 50, 60 पहुंचने वाली हैं और इतनी फिट है ना, तो उसका मतलब है कि वो अपना ध्यान रखती हैं। सबसे पहले अगर आप अपने आप से प्यार करती हैं, तो आप अपने परिवार से प्यार कर पाएंगी। अगर आपको अपने आप से ही प्यार नहीं है, आप पार्लर जाना या पार्टी में जाना, सॉरी वर्ड गलत हो गया, पार्लर जाना, आप पार्टी में अगर कहीं जा रहे हो तो या तो पार्लर जाओगे या अच्छे से रेडी होगे। तो आप कुछ घंटे के लिए ही क्यों तैयार होती हो? ताकि आप खूबसूरत दिखो, शायद इसीलिए पार्टी में स्पेशल दिखो, अलग दिखो, कुछ हट के दिखो। लेकिन अगर वही आप हर रोज़ सुबह योगा करते हो और वॉक करते हो और अपना ध्यान रखते हो, तो आपको पार्लर वगैरह किसी की, आप नेचुरल एकदम ग्लो करोगे, फिट रहोगे, स्लिम ट्रिम दिखोगे और एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो मैं तो करती हूँ, योगा भी करती हूँ और घर का भी ध्यान रखती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप अपने परिवार के साथ सभी लोगों पर ध्यान देते हुए अगर आप अपने आप पर भी ध्यान देती हैं, तो मैं जानती हूँ कि आज के टाइम में सभी लोग हेल्प करते हैं। आप बोलेंगी हस्बैंड से या सासू माँ से कि मुझे योगा करना है या मुझे वॉक पे जाना है, तो वो नहीं मना करेंगे। बस उनका भी काम कीजिए सुबह उठकर कि उनको चाय देनी है, मेडिसिन देनी है, और फिर अपना भी कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पाएंगे एंड स्वस्थ रख पाएंगी। अच्छा, कुछ योगा के जो मैं स्टेप करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ अगर मुझसे पूछना हो तो आप एक कमेंट में लिख कर बोल सकते हैं कि ये हम कैसे करें, किस तरीके से करें। जैसे मेरा रूटीन है सुबह उठकर वॉक पे जाने का, फिर वापस आके जीरा पानी पीने का, फिर जीरा पानी पी के योगा करती हूँ, योगा करके मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और फिर मैं अपने घर के काम में बिजी हो जाती हूँ। तो आज है 21 दिसंबर, जो आज ब्लॉग शूट किया है मैंने, और आज होता है मेरे बेटे का बर्थडे। लेकिन बेटा मेरा घर पर नहीं है, वो हॉस्टल में है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसीलिए बस देखिए, मैं उसके बावजूद भी अपना ध्यान रख रही हूँ, घर का भी ध्यान रख रही हूँ। मैं घर का काम भी सारा फिनिश करूँगी और उसके बाद जो भी रूटीन है, जैसे कि मुझे मंदिर भी जाना है आज, वो सब भी मैं करूँगी। योगा करते करते कई बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड से भी मेरी टॉक हो रही थी, तो मैं उनसे कह रही थी यार प्लीज़ मुझे करने दो योगा, और काफ़ी बातों में हमने टाइम स्पेंड किया, अच्छा रहा। खैर, हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए करते रहते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने नोट किया है कि आज के टाइम में जो हमारा खान पान है, इतना तला भुना जंकी फूड जो हो गया है, आप थोड़ा सा उस पे भी ना कंट्रोल करिए, थोड़ी अपनी डाइट को भी मेंटेन करिए, थोड़ा कम खाइए, और उससे क्या होगा, आप हेल्दी ही रहेंगी। जैसे कि अगर आपने सुबह कुछ हैवी बना लिया है, पराठे पूड़ी, वैसे तो जैसे सर्दियों में होता है ना कि कुछ हैवी चलता ही रहता है, आज गोभी के पराठे, मूली के पराठे, गाजर के पराठे, तो फिर कोशिश कीजिए कि दोपहर को थोड़ा लाइट हो जाए, कि दाल चावल सब्जी रोटी पोर्शन थोड़ा कम कर कर दीजिए।
और नाइट में तो आप 6-7 तक डिनर कर लीजिए, और वो तो बहुत ही कम कर दीजिए कि बिल्कुल ना के बराबर लेना है। देखिए, मैं अब जैसे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, उधर दूध बॉयल हो रहा है, और मेरे को ये भी याद था कि मुझे आज नहा धो के जल्दी से मंदिर जाना है। और मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, और ये मैं शायद इसीलिए रिएक्शन दे रही हूँ, उन्होंने बोला मैंने छोले भटूरे बनाए, आप आ जाओ। तो मैं नहीं जा पाई, मैंने कहा नहीं यार, आज बेटे का बर्थडे, थोड़ा बिज़ी हूँ, फिर किसी दिन आती हूँ। तो नहा धोकर फिर मैं जल्दी से मंदिर के लिए, क्योंकि मैंने लंच की प्रिपरेशन तो कर दी थी, लेकिन ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन नहीं हुई थी। और फिर मैं मंदिर गई, और मैंने शिव जी पे दूध थोड़ा सा चढ़ाया, पैकेट रख दिया, ताकि उसे पंडित जी यूज कर सकें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप सारा दूध अगर उसे वेस्ट कर दोगे, वेस्ट ही मानती हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि आप किसी को उसे पीने के लिए, ये मेरी थिंकिंग है, मैं किसी की धार्मिक उसको वो नहीं पहुँचा रही हूँ कि मतलब उसको यूज़ कर ले कोई, तो मैंने इसीलिए वो पैकेट रख दिया। फिर उसके बाद मैं घर वापस आई, और मेरे पति देव को पसंद हैं बथुए के पराठे। मैंने फटाफट से आके चेंज किया, और उसके बाद फिर मैंने बथुआ पीसना स्टार्ट किया, और उनके लिए मैंने बनाए बथुए के पराठे। और बथुए के पराठे बनाने के बाद फिर मैंने उनको टिफ़िन लगा के दिया, नाश्ता दिया। अब आप ये देखिए कि मैं